देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? त्रिभुज EDF। दो ट्रायंगल दिया गया है, दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। तो कह रहा है एक रिजल्ट जो दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF का जो रेशियो है ना बाबू वो कितना दिया गया है? तो 64/25 दिया गया है, 64/25। और उसके बाद आपसे इसमें रिजल्ट में दिया है कि AB बराबर 16 है। AB बराबर कितना दिया गया है? तो AB बराबर 16 और उसके बाद BC बराबर कितना दिया गया है? तो 18 और उसके बाद CA बराबर दिया गया है 20। CA बराबर कितना दिया गया है? 20। आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड जो करना है बाबू EF का मान क्या होगा। ठीक है, अब बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई दो त्रिभुज अगर सिमिलर हो जाए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आप जान लीजिएगा, वी नो डैट, हम जानते हैं बाबू कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF बराबर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप बताओ हमको किसका चाहिए? ये मतलब कि आपका ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में ED का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर। तो आप बताओ बाबू कि इसका रेशियो दिया गया है, हमसे क्या पूछा है? देख लो, AC का मान और EF, AC का मान दिया है तो EF का, तो आप बताओ क्या हम इतना लिख सकते हैं? इसका मान कितना दिया है? तो 64 बटा कितना दिया है? 64/25। ठीक, बराबर हम ले लेते हैं कौन सा? AC स्क्वायर बटा में क्या ले लेते हैं? EF का स्क्वायर। तो आप बताओ बाबू, ये इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। AC का मान कितना दिया है? AC का मान आपको देखो ये रूट में हो जाएगा, मतलब कि AC बटा में EF बराबर ये रूट में हमारा कितना हो जाएगा? रूट हटेगा तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। AC का मान कितना दिया है? ध्यान से देखो, AC बराबर 20 दिया गया है। AC का मान कितना दिया गया है? तो AC बराबर दिया गया है 20 बटा में EF बराबर 8 बटा में 5 दिया गया है। ठीक, आप इसको देखो कटा दो, 4 दूना के कितना होगा? 8 और 4 5 कितना होगा? 20। इसका मतलब 50/25। EF बराबर कितना आ जाएगा बाबू? EF बराबर मेरा आ जाएगा 25 बटा में 2 बराबर 12.5। ठीक, अब नोट कर लीजिए EF बराबर कितना आएगा? 12.5। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है बाबू? ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? सही आंसर है। नोट कर, कह रहा है कि 77 के पावर 77 को यदि हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? कह रहा है कि 77 के पावर 77 अगर दिया गया है उसको अगर हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? तो एक बार आप थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप देखिए, इसको 78 - 1 पूरे के पावर 77 डिवाइडेड बाई कितना कर सकते हैं? 78 कर सकते हैं। जब इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आए कि x माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x, देखिए इसी टर्म है ना, यहाँ पे x है, माइनस a था बटा में क्या है? x है। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है? इसका रिमाइंडर -a के पावर n हो जाता है। रिमाइंडर क्या होता है इसका? -a के पावर n होगा ये। लेकिन इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी क्या होंगे? 2 पार्ट होंगे। एक ही क्या होगा बाबू? a के पावर n होगा। रिमाइंडर कब होगा? व्हेन, जब हमारा n क्या हो?
इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो। तब दूसरा क्या हो जाएगा, जब इस वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आप बताते हैं कि ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा। या अब इसको आप कर सकते हैं -a के पावर n होगा, -a के पावर क्या होगा, n होगा, -a के पावर n होगा। तो इसका रिमाइंडर की जब हम बात करें, जहाँ वेन n बराबर क्या होना चाहिए, तो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये वाला रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर तो मेरा इतना था, जब ये वाला इस पैटर्न में चल रहा है कि -a के पावर n है, तो आप मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर तो फाइनली हमारा क्या होगा। इस वाले का रिमाइंडर अगर हम लिखना चाहें तो रिमाइंडर बराबर तो -a के पावर कितना दिया, a के जगह पे कितना है, देख लीजिए a के जगह पे तो 1 है, -1 के पावर n आ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 77 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम देख रहे हैं बाबू कि जो 77 हमारा है ये ऑड नंबर है। किसको डिनोट करेगा, ऑड को डिनोट करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर -1 के पावर अगर 77 हो चाहे 78 हो, अगर ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, -1। अगर यही हमारा सम संख्या होता तो आंसर क्या आता, +1 आता। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -1। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस -1 में जिससे आपने डिवाइड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये 70 ऐड जब कर देंगे तो फाइनली आपका 77 आंसर आ जाएगा। ये 77 क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ये करा वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो 6, 10, 16। तो आप देखिए, इसका ऐसा सवाल पीछे में आया था कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 2 के। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, तो 2 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, तो 2 का। हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। आप देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा, 2 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से ले जाइए 2, 3, 9, अब 3 से ले जाइए 2, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 36, 18, 18 चौके कितना होगा, 72। इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट में क्या करना है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है और जितने का डिफरेंस है उसको क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे देखिए आप लोग, 16.2/3% दिया गया है, ठीक है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 1/6, ठीक है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष की दर से 8 महीने में आपको n बराबर कितना दिया है बाबू, तो 8 मंथ दिया है। कितना दिया है, 8 मंथ। 8 मंथ को आप क्या कर सकते हो, 1 वर्ष 8 मंथ दिया है, मतलब कि 1 ईयर 8 मंथ दिया है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 और प्लस 8 मंथ जोड़ दो, कितना हो गया, 20 मंथ। अब इसको टोटली किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में। तो 20 बटा में कितना हो जाएंगे, 12। ये आपके टोटल n बराबर हो जाएंगे, ठीक। चलिए p बराबर कितना दिया है बाबू, तो p बराबर आपका जो दिया गया है देख लीजिए 46,656 दिया गया है, ठीक। आपसे पूछता है कि साधारण ब्याज याद कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा, इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए एसआई बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, PRT बटा में कितना होता है, तो 100, यही होता है एसआई का। अब बताओ हमारा टोटल जो दिया है 4, 6, 6, 5, 6 मल्टीप्लाई
पी का मान तो लिख दिया मैंने, आर का मान कितना दिया है तो 1/6 मैंने लिख दिया फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है 1/6। अब परसेंटेज बटा में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी का मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है। और ये हमारा कितना दिया गया है बाबू, समय कितना दिया गया है तो 20 बटा का कितना दिया गया है 12। अब ध्यान से देखिए, अब बटा में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 का ही तो मैंने परसेंटेज वैल्यू, ये हमारा परसेंट था, इसी का तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है 1/6, तो 100 नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो कटेगा कटा देते हैं हम, इसको 6 से कटाते हैं बाबू, कितना से कटेगा 6 साते कितना होगा 42, कितना बचा हो 6 साते 42 और बच्चा है आपका 4, फिर ऊपर से उतरा 6, तो 6 साते 42 मतलब फिर बचा 4, ऊपर से उतरा बाबू 5, 6 साते 42, अब घटेगा तो कितना बचेगा बाबू तो 3, ऊपर से उतरेगा 6, 6 साते 36, इतना बार में जाएगा। फिर 12 से देखिए इसको कटा दीजिए, 12 से कटाएंगे तो 12 छक्का 72, कितना बचेगा बाबू 72, तो 5 बचेगा, कितना 5 7, तो 12 चौके कितना होगा 48, 48 घटाओगे आप तो 7 और 2 9, कितना हो गया 9, ऊपर से उतरा 6, 12 वाटे कितना हो जाएगा 96। अब इसका मल्टीप्लाई 20 के साथ कर दो आप, तो 8 दूना के कितना होगा 8 दूना के 16 के 6, 4 दूना के 8, 1 9, 6 दूना के 12, 1 0, 12 960 आपका आंसर होगा। अब चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है सही आंसर है। और समझा देता हूँ, देखिए n बराबर दिया था 1 साल 8 मंथ, तो 1 साल में टोटल 12 मंथ हैं और 8 मंथ और दिया था, तो 12 8 जोड़ दिए तो 20 मंथ हो गया। 20 मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। पी का मान दिया ही गया है 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, तो SI बराबर PRT/100 होता है। लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे हम तो 100 क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे हम PRT लिखेंगे, ठीक है ज़्यादा नहीं, बस SI बराबर PRT। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे तो PRT लिखेंगे, ठीक। इस मान को मैंने यूज कर दिया। प्रति 10 चॉकलेट की दर से कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है कह रहा है कि व्यापारी 5 रुपए प्रति 10 चॉकलेट, ठीक है प्राइस कितना है 5, क्वांटिटी कितना है 10, बहुत अच्छा के दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है और उन्हें 10 रुपए प्रति 5 चॉकलेट, 10 रुपए 5 चॉकलेट की दर से क्या करता है बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में हमेशा हम क्या करेंगे बाबू, क्वांटिटी मतलब जो है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, हमेशा इक्वल करेंगे। अगर 10 ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ 5 है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये 10 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो 10 बचे 50 और 10 बचे कितना हो गया 50। आपने जब इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा मतलब, और ये 25 हो जाएगा, मतलब कि वो 50 चॉकलेट 25 रुपया के भाव में बेचता था, अब 50 चॉकलेट 100 रुपया के भाव में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ ना, पहले 25 रुपया में ही बेचता था, अब 100 रुपया में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना का हुआ तो 75 का। तो आप बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा बाबू, तो 75 कितने पे 25 पे इनटू कितना 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20 के 0, 7 चौके 28, 2 कितना हुआ 300%। अब नोट कर लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तीसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्वांटिटी को पहले इक्वल करिए, उसके बाद नहीं तो एक मेथड इसका और होता है बाबू, आप देखो इसका दूसरा अगर मेथड देखना चाहो तो आप कुछ नहीं, ये 5 करना, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना बस, 5 का कितना हुआ 25, 10 का करना कितना हुआ 100,
तो पहले 25 था, अब कितना हो गया 100, कितना बढ़ गया बाबू 75। तो 75 कितना हो गया है 25 पे इंटू 100। बात बराबर है, इससे भी करोगे तो वहीं आएगा 300%। ठीक है, ये सेकंड मेथड था आपका। उदाहरण लीजिए